हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम लोग बात करेंगे सनसेट देखते हुए, क्योंकि आज मैं जिसकी बात आपसे करूंगी अतरंगी की, उसको सनसेट बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा चलिए सनसेट का ही वीडियो लगा देती हूँ। आप लोगों का मन भी लगा रहेगा इस वीडियो को देखते देखते, और पानी की आवाज़ सुनते सुनते अच्छा महसूस करोगे आप लोग। तो अतरंगी का जो आज नया वीडियो आया है, उसमें क्या है मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले बाहर धूप में बैठकर इसने खुशखबरी सुनाई है कि इसकी चाची के यहाँ गाय ने बछड़ा दिया है। ठीक है। फिर इसने ये बताया है कि हम कल बहुत लेट हो गए थे सोने में, तो हम लोग बहुत देर से उठे और हमारी मम्मी को भी लेट हो गया जाने में, जबकि पहली रात इन्होंने कुछ खाना वगैरह भी नहीं बनाया था, किसी के घर से खाना आ गया था, फिर भी ये लोग लेट हो गए थे। उसके बाद इसने बताया है कि जो ये काजू कतली लेकर आई थी कल राशन के सामान के साथ, वो काजू कतली मम्मी ने चुपचाप खाई। तो शुगर है उनको, लेकिन फिर भी वो मानती नहीं है इतना सब सामान खाते हुए। मीठा भी खाती हैं, तला भुना भी खाती हैं, और अक्सर ये लोग होटल में तो जाते ही रहते हैं। लेकिन ये कह रही है मम्मी अपना ध्यान रखती हैं फिर भी, है ना। मुझे नहीं लगता वो अपना ध्यान रखती हैं। और जिस तरह से वो चुपचाप मीठा खा लेती हैं, काजू कतली जैसी भारी मिठाई, क्योंकि काजू अपने आप में एक बहुत हैवी ड्राई फ्रूट है, और उसके बाद उसमें मीठा जो मिलता है, मीठा भी खतरनाक होता है। तो उन्हें नहीं खानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने खाई है। और फिर भी ये कह रही है कि मम्मी अपना ध्यान रखते हैं। क्या आप लोगों को भी लगता है कि ये लोग अपनी मम्मी का ध्यान रखते हैं? इनकी मम्मी इनके कहने से कोई भी खाना खाए बिना मान जाती हैं? मुझे तो नहीं लगता ऐसा। आए दिन तो ये लोग होटल में जाते रहते हैं, तला भुना खाते हैं, है ना। बल्कि बेटे के साथ जब वो आती हैं, तो आते आते जो रेड़ों पे सामान देखती हैं वो भी नहीं छोड़ती हैं, वो कुछ ना कुछ लेकर खाती ही हैं। जैसे पिछली बार उनकी तबीयत खराब हुई थी, बेटे के साथ आ रही थी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें तो उन्होंने खाई थी लेकर रास्ते में, है ना। पराठा खाया बाजार का, फिर शक्करकंदी खाई, मतलब ज़बान पर काबू नहीं है। उसके बाद मैडम ने बड़ी शान के साथ ये बताया है कि मीटिंग के लिए गई थी, इनकी मीटिंग थी, और जहाँ मीटिंग थी वहाँ हुई नहीं। फिर उन्होंने कहीं और बुलाया इनको मीटिंग पर। तो हम सबको ही पता है कि तारीख थी, तो वहाँ ये वकील से ही मिल के आई है, सिर्फ कोर्ट नहीं गई है, वकील से ही मिलकर आई है, पेमेंट वगैरह कर कर आई होगी ये वकील को। तो सिर्फ वही हुआ है। और जिस तरह का इसने टाइटल डाला है, ये सारी बातें फिर से मुझे जो है एक्सप्लेन करनी पड़ी, बार-बार एक्सप्लेन करनी पड़ी। अभी तो बेटा कोर्ट नहीं गए हो, अभी तो कोर्ट नहीं गए हो। जिस दिन कोर्ट में जाना शुरू होगा ना, वहाँ फिर से सारी चीज़ें पूछी जाएँगी, तब पता चलेगा। और ये जिस तरह से एटीट्यूड के साथ बता रही है ना, हे भगवान! कितने एटीट्यूड के साथ बता रही है। मीटिंग करने गई थी ये, पता नहीं अंबानी के साथ इसकी मीटिंग थी, या मोदी के साथ इसकी मीटिंग थी, या किसी बड़े बिज़नेस की डील करने गई थी ये। इस तरह से शान के साथ बता रही है, मतलब शर्म नहीं आती है ना? कि लाइफ़ अधर में लटकी हुई है। अगर मान लीजिए कल को ये यूट्यूब फ़ेल हो जाता है ना? या अल कितने दिन तक लोग इनको देखना पसंद करेंगे? कितने दिन तक? बड़ी-बड़ी जो सेलिब्रिटी थी ना, जैसे ही उनका सूर्य अस्त हुआ, जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, वैसे ही उनको हमने देखा है धरती पर आते हुए। लेकिन ये तो अपने आप को उनसे भी बड़ी सेलिब्रिटी समझती है। कि देखिए क्या हाल होता है जब समय एक समय तक ही हो, लोग पसंद करते हैं, एक समय तक ही, और उसके बाद बहुत दिन तक कोई किसी का चेहरा देखना पसंद नहीं करता है। और वो दिन भी आने ही वाला है, बहुत जल्दी आएगा। ये लोग सोच रही हैं कि हमने तो पता नहीं यूट्यूब पर चैनल खोलकर कितना बड़ा तीर मार लिया है। बेटा आओगे धरती पर, है ना? और जिस तरह से ये रिश्तों की कदर नहीं कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि बहुत बुरी तरह से ये लोग मुँह के बल गिरने वाले हैं, ठीक है? अहंकार आकाश छू रहा है, और इस तरह से बातें कर रही है ये, जैसे
कितनी बड़ी डील डन करके आई है ना। एटीट्यूड आप लोग भी देखना, मैं लगाऊंगी वो जो बातें इसने की हैं, कोर्ट में जो बातें हुई हैं उसकी क्लिप मैं पीछे लगाऊंगी। तो यही है कि अभी इनको नहीं पता है कि इनके साथ क्या-क्या होने वाला है ना? यही होता है। और माँ नहीं समझा रही है, सबसे बड़ी बात है माँ नहीं समझा रही है। बाकी तो अब समय बताएगा। जिस तरह से अहंकार में चूर है ये इस समय, इसको किसी रिश्ते की पड़ी नहीं है, किसी रिश्ते की फ़िक्र नहीं है। उस परिवार की तो इतनी बेइज्जती कर चुकी है और करवा चुकी है सोशल मीडिया पर कि उन लोगों से आँखें मिलाने के लायक तो है नहीं। और इसने अपने आज के वीडियो में ये भी कहा है कि मैं अब अपनी गाड़ी चलाने की भी प्रैक्टिस करूँगी। मतलब फालतू जो बोलती है ना, जिस तरह से ये वीडियो लंबा करने के लिए कैमरा मुँह पर लगाकर जो बोलती हैं ना बातें, वो शायद खुद को भी याद नहीं रहती हैं इनको। तो वही है, सिर्फ़ वीडियो लंबा करने के लिए जो भी मुँह में आता है वो बोल देती हैं। बाकी इसको भी पता है कि इसको कोई समय नहीं देती है इसकी माँ। ये एक व्लॉग ही बना ले, व्लॉग बनाने का समय भी इसलिए देती है ताकि पैसे आएँगे घर में, ठीक है? डॉलर आएँगे इसके अकाउंट में, इसलिए इसको व्लॉग करने का भी वो समय दे देती हैं। वरना तो खुद ही कह रही है झाड़ू पोछा लगाऊँगी, मतलब यहाँ सब काम करने के लिए तैयार है, यहाँ इज़्ज़त भी नहीं मिल रही है। फिर भी यहाँ सब काम करती है, झाड़ू पोछा से लेकर बर्तन, खाना, है ना? और वहाँ इज़्ज़त मिल रही थी और सभी लोग बराबर काम करते थे। ना तो मदर इन लॉ ऐसी थी कि छोड़कर बैठ जाएँ काम, है ना? ना पति ऐसा था, पति साथ में काम करवाता था। अगर ये झाड़ू लगाती थी, तो वो पोछा लगाता था। अगर ये रसोई में काम कर रही होती, तो वो झाड़ू पोछा दोनों करता था। हमने कभी नहीं देखा उसको बिजली का बिल इसके हाथ में थमाते हुए कि ले मेरे घर का बिजली का बिल भर दे। जो आरोप इसने लगवाए हैं दूसरे देश के चैनल से कि बिजली का बिल यही भरती थी, तो हमने कभी नहीं देखा, है ना? वो पलंग वगैरह ही लाई थी बस ये, पलंग, डाइनिंग टेबल वगैरह, और आरओ लगवाया था उनके घर में, जो इसने लगवाया था, जो सब चीज़ें उसने कई बार कहा है कि मेरे घर में तो जगह घेर रही हैं ये चीज़ें। अगर मैं बाहर निकाल कर रख दूँगा तो ख़राब हो जाएंगी, इसलिए अपना सामान उठवा लो। उसने अपने वीडियोज़ में कई बार कहा है कि अपना सामान उठवा लो यहाँ से, ठीक है? तो बस वही है, यहाँ बिजली का बिल भाई ने इसके हाथ में लाकर दिया ना सबके सामने, तो इसको ये शर्म नहीं आती है कि मेरी जो बातें, मैंने जो आरोप उन लोगों के ऊपर लगाए थे, वहाँ का तो कोई सबूत नहीं है मेरे हाथ में कि उन्होंने बिजली का बिल भरवाया कभी, है ना? या काम भी सब देखते ही थे कि सासू माँ लगी रहती थी इसकी हर समय अपने खाना वाना बनाने के चक्कर में, बल्कि इसको पलंग पर बिठाकर खिलाया जाता था खाना, चाय इसको पलंग पर बिठाकर पिलाई जाती थी। तो वही है कि इसको कदर ही नहीं थी। और जिस तरह से बिल इसके भाई ने लाकर दिया, इस तरह से कोई सबूत दे ना अपने पति के खिलाफ कि इसके पति ने कभी इसके हाथ में बिल लाकर दिया हो कि ले मेरे घर का बिल भर दे। और राशन भरवाने को कहा था कि भैया उन्होंने तो रोटी ही तब खानी शुरू की थी जब ये वहाँ शादी होकर चली गई थी। मतलब इसने कभी उन बातों का विरोध नहीं किया। उस चैनल की तो मैं क्या ही गलती बताऊँ, वो तो कमाने के लिए कुछ भी बोलेगा, है ना? उसको तो व्यूज़ चाहिए थे, लेकिन इसने कभी भी अपना घर बचाने की कोशिश नहीं की, कभी उसको गंदा बोलने से रोका नहीं और उन सभी चैनल को प्रमोट किया, है ना? एनालिसिस बताया कि उन लोगों ने एनालिसिस किया है। तो मुझे ये बताए कि वो सबूत कहाँ है? ना तो इसके किसी वीडियो में थे कि इसके पति ने इसके हाथ में कभी बिजली का बिल लाकर थमाया हो, और ना ही किसी अत्याचार का कोई वीडियो इसके पास है। बल्कि यहाँ तो हम देख रहे हैं राशन ये खुद लेकर आती है। माँ इसको खड़ा करती है, चल उठ राशन लेकर आना है। सुबह ही खड़ा कर देती है कि जा राशन लेकर आ। तो बस यही है। और बच्चे के लिए राशन में क्या लेकर आई है? बाकी अपने सब कुछ लेकर आई है, लेकिन बच्चे के लिए जो बच्चे को बिस्कुट पसंद है सिर्फ एक पैकेट लेकर आई है। तो चलिए मैं इसके आगे क्लिप लगा दूँगी जो
इसने बताई हैं बातें कि ये मीटिंग में से आई है, और एटीट्यूड देखना ज़रा आप लोग। हमारी आज बहुत इम्पोर्टेंट एक मीटिंग थी, वहाँ पे गए और मैं सुबह से आई वाज लाइक आपके दिमाइंड बोल रही हूँ मैं, आपके दिमाग और माइंड का मिक्स हो गया। यही हाल होता है, सेम यही वाला जो मैंने बोला ना, दिमाइंड, यही हाल होता है। सुबह से आई वाज लाइक रियली वरीड मतलब वो एक अजीब सा, मतलब अननेसेसरी सा स्ट्रेस दिमाग पे रहता है। आपको लगता है ये चीज़ जल्दी आप उस चीज़ को करो, है ना, बट हाँ सारी चीज़ें टाइम लेती है। तो फिर आज मैं सुबह मुझे पता था कि मीटिंग के लिए जाना है। पहले हम लोकल गए कहीं पे, फिर सर ने कहा कि यहाँ पे मीटिंग नहीं हो रही बेटा, आपको आगे आना पड़ेगा। तो हम फिर दूसरी जगह पे जाके आए। चीज़ें, लेकिन मीटिंग में हमें इतना टाइम लग गया। अभी कितना बज गया है? 7 बज गया है, 7 सवा 7 हो गए। जस्ट अभी हम घर पहुंचे। मम्मी के बाहर फ्रेंड आए, ताई जी रास्ते में। सो आज हमारी मीटिंग हुई, तो मैं सारी चीज़ें तो आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ, बट हाँ कुछ जो पेमेंट वेमेंट का रहता है वो सब किया। और मेरा जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने डिस्कस करी, काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी मैंने, एंड सारी चीज़ें समझाई। तो फिर ये सब आज हुआ। तो आज मेरा दिन काफ़ी हेक्टिक था। सिद्धार्थ को दीपू संभाल रहा था, एंड आई वॉज बिजी विद मीटिंग, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी, और सारी चीज़ें मेरी बड़ी स्मूथ हुई। पर मुझे इतना अच्छा लगा ना वहाँ पे जाके। वहाँ तरह तरह के लोग होते हैं, एंड आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मेरी मीटिंग कहाँ पे थी, कैसे थी। एंड आई डोंट वांट टू डिस्कस एवरी टाइम ये हो गया वो हो गया, आई डोंट लाइक दैट। क्योंकि अभी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है और आप अपनी लाइफ के बारे में आगे सोचो, है ना। तो अच्छा लगा काफ़ी, अंदर से काफ़ी पॉजिटिविटी फील हुई। और सारी चीज़ें सही है। अभी बस इम्पोर्टेंट मीटिंग्स होती हैं वो आपको एक बार करनी पड़ती है, उसके बाद तो फिर आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो अपने आप ही मैनेज करते हैं। सो बस ये सब था। जस्ट अभी घर आए हैं।